नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जिस तरीके से कोरोना के जो संक्रमण है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसे हिसाब से कोरोना को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। सरकार कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए पाबंदियों को बढ़ाते जा रही है और ये एक हल है जो सरकार करना चाहती है। ऐसे में आप संयम बरतें, क्योंकि कोरोना को संयम से रोका जा सकता है, विरोध से नहीं। संध्या 4 बजे सभी प्रकार की दुकानें बंद कर देंगे। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेगी। तो कोरोना को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कई जगह नियमों की खुलेआम उल्लंघन किए जा रहे हैं, कई जगह कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरपुर से भी सामने आई है, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरा जा रहा है, साथ ही उन्हें बैरिया बस स्टैंड के बाहर अन्य स्थानों पर उतार दिया जाता है। वहीं से प्रवासी यात्री बगैर कोरोना जांच के अपने घर चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग खौफ में हैं। वहीं परिवहन विभाग के पदाधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पदाधिकारी हर पॉइंट पर तैनात हैं, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा से बसें आ रही है और जो सुधा डेयरी और शनि मंदिर के पास पैसेंजर को उतार दे रहा है। एक बस में जहां 2 लोगों को स्लीपर में जगह है, वहां 5-5, 6-6 लोगों को ठूंस के ला रहा है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क है, न सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन कर रहा है। जहाँ भी बेवजह लोग परिचालन कर रहे हैं, उसको रोक के दिशा में जांच किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी लोग फील्ड में हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र सभी का बांट दिया गया है। सभी के अपने क्षेत्र के अनुसार समय के रोस्टर के अनुसार अपना ड्यूटी कर रहे हैं सड़क पे, और सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी कुछ तस्वीर नवादा से भी सामने आ रही है, जहां पर लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सब्जी मंडी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर सब्जी और फल की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में नवादा में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। तो बिहार में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी और बाजारों की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। किस तरीके से यहां पर ना तो लोग मास्क पहने हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन जैसे ही सुबह में कर्फ्यू के बाद मंडी खुलती है, वहां का नजारा हैरान करने वाला होता है, क्योंकि यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही मास्क लगाकर ही कई लोग पहुंचे थे। और लापरवाही की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं। एक जगह नहीं, हर जगह से लगभग लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर खुलेआम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। छपरा के सरकारी बाजार सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। प्रशासन ने सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन यहां लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। दूर दराज से जो मजदूर अपने घर से बाहर हैं वो लौट रहे हैं।
मुंबई से काफी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूर वही वर्ग है जो पिछले साल यात्रा सेवाएं बंद होने के कारण पैदल या अलग अलग तरीकों से अपने गांव तक पहुंचे थे। देश के कई हिस्सों से मजदूरों की घर वापसी की खबरें आ रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मजदूरों का पलायन जारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहले से टिकट है और घर में शादी या कोई दूसरे काम की वजह से जा रहे हैं, और जो मजदूर तबके के लोग हैं उनका काम धंधा बंद होने की वजह से उन्हें अचानक जाना पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ को टिकट मिल रहा है तो कुछ बिना टिकट के स्टेशन के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। वेंटिलेटर के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने विज्ञापन जारी किया है। अब निजी अस्पतालों को दिया जाएगा वेंटिलेटर। तकनीशियन और कर्मियों की सूची मांगी गई है। सूची के आधार पर निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिया जाएगा। राज्य में लगभग 200 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो चालू नहीं हो सके हैं। टेक्नीशियन की कमी की वजह से इनको चालू नहीं किया जा सका है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से 4 साल पहले इनकी खरीदारी हुई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। जगह जगह वेंटिलेटर खाली पड़े थे, उन तस्वीरों को दिखाया था। और अब न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सीएम नीतीश के निर्देश पर वेंटिलेटर को चालू करने की कवायद तेज हो गई है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार चाहे बेतिया की बात हो, सुपौल की बात हो, अररिया की बात हो, हर जगह की जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे थे वो खबरें न्यूज 18 ने दिखाई थी। और क्या माना जाए, न्यूज 18 की खबर का कितना बड़ा असर है कि अब सरकार ने विज्ञापन जारी कर दिया है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 जिलों की रिपोर्ट न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया था कि तमाम जो वेंटिलेटर हैं उसको चालू कराया जाएगा और सभी जिलाधिकारी को आदेश भी दिया गया था। लेकिन जिलाधिकारी ने जब तकनीशियन की कमी बताई तो उसके बाद सरकार ने फिर से नई पहल करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के जरिए अभी विज्ञापन जारी कर दिया है कि अब निजी अस्पताल ही वेंटिलेटर को चालू कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तकनीशियन है, कर्मी है। ऐसे में अब सभी सिविल सर्जन के पास सूची जमा कराने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। सभी निजी अस्पताल अपने मानव बल यानी जो तकनीशियन है, कर्मी है, उसकी सूची अब सिविल सर्जन के कार्यालय में जमा कराएंगे। उसके बाद जो वेंटिलेटर है उसको अब निजी अस्पतालों को आपूर्ति कराई जाएगी और माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे के भीतर जो वेंटिलेटर की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अस्पताल चालू कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से अभी कोरोना के दौरान जो लगातार अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 4 साल पहले ही वेंटिलेटर खरीदारी की थी, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक चालू नहीं हुआ था। एक बड़ी पहल हुई है और अब निजी अस्पताल किस ढंग से वेंटिलेटर को चालू कर पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, इसके अलावा जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें क्या कुछ है रजनीश, और क्या ये माना चाहे कि जल्द ही ये वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को दे दिए जाएंगे जिसका फायदा मरीजों को मिलेगा? देखिए, अभी लगातार अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है, कर्मी है, तकनीशियन है, वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन बेड है। तो मरीज को एडमिट करने के बाद गंभीर हालत में जिला प्रशासन भी परेशान रहते हैं, सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में निजी अस्पताल ने हामी भर दी है कि वेंटिलेटर हम चालू कर पाएंगे। तो माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे के भीतर जो भी डेड पड़े हुए वेंटिलेटर है जो अब तक चालू नहीं हुए थे अब निजी अस्पताल चला पाएंगे और मरीजों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी अलीम। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा असर कहेंगे न्यूज 18 के खबर की। करीब 12 जिलों की ऐसी तस्वीरें न्यूज 18 ने दिखाई थी जहां पर वेंटिलेटर पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें चालू नहीं कराया जा सका है। टेक्नीशियन की कमी बताई गई थी। ऐसे में अब सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह विज्ञापन जारी करते हुए इन 200 वेंटिलेटर्स को निजी अस्पताल को देने का फैसला लिया है ताकि इनका इस्तेमाल हो सके।
और अगली खबर रांची से है, जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उस पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके पास से बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। पूरे मामले में एक निजी अस्पताल की मिलीभगत की भी खबर है, जिसका जांच के बाद खुलासा हो सकता है। आरोपी राजीव कुमार पर 1,10,000 रुपए में रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन बेचने का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार राजीव के पास ये इंजेक्शन कहां से आए, क्योंकि झारखंड में इस इंजेक्शन की खरीद बिक्री पर बैन है। संक्रमित मरीज को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ड्रग कंट्रोलर की ओर से अस्पताल को मुहैया कराई जाती है। बावजूद उसके ये कैसे राजीव के पास पहुंचा, इसकी जांच जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को सीआईडी के सुपुर्द किया गया है। दर्ज की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और ये केस सीआईडी इसको टेकअप करके आगे अगली कार्रवाई कर रही है। सर, मामले में कितने लोग अब तक आरोपी हैं? अभी तो बाइने में एक लोग का दिया गया है। आगे फर्दर जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उन पे छानबीन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर पलामू से है, जहां पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन की कमी की बात करें तो हर जगह से ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में कोरोना मरीज के परिजन घुस गए, जमकर हंगामा किया। लोगों ने स्टोर का दरवाजा खोलकर ऑक्सीजन के 12 सिलेंडर लेकर चले गए। ऑक्सीजन की कमी से वहां भर्ती मरीज के परिजन परेशान थे, जिसके बाद परिजन ने ऑक्सीजन के लिए जमकर हंगामा किया और ऑक्सीजन स्टोर रूम खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज के वार्ड तक ले गए। हंगामे के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। स्थिति इतने दयनीय हाल है, खास करके हमारे डालडीगंज मेदिनीनगर शहर का जो सदर हॉस्पिटल का जो चंद मिनट के लिए बिना ऑक्सीजन का, जो अगर 10 मिनट के लिए अगर 500 ग्राम भी ऑक्सीजन मिलती तो हमारी कुछ देर के लिए पेशेंट जीवित रहते। लेकिन वहाँ तो कोई नर्स है, न कोई डॉक्टर है, कोई देखने वाला न ताकने वाला कोई नहीं है। यह तो अपने आप से मालिक बन गया है पूरे सदर हॉस्पिटल का। पता नहीं सिविल सर्जन या डीसी कहाँ है। हम देखे कि सीएम साहब की गाड़ी लगी हुई, लेकिन उनको भी ना पता है। और कोविड के खिलाफ लड़ाई में आपको बता दें कि कटिहार जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे भी अब कोविड से लड़ाई को पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के सहयोग से कटिहार जिला रेल अस्पताल में भी विशेष इंतजाम किया गया है। कटिहार रेल अस्पताल में कुल 26 बेड ऑक्सीजन के साथ हैं, वहीं 15 बेड आइसोलेशन वार्ड के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रेलवे स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी के साथ रेल मंडल के एडीआरएम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। कटिहार रेल अस्पताल में कोविड को लेकर इस तैयारी पर रेल अधिकारियों से बात की संवाददाता सुब्रत ने। कोविड को लेकर जंग में अब कटिहार जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रशासन भी सक्रिय हो गया। आप देख सकते हैं ये कटिहार रेल मंडल के अस्पताल है और यह कई बेडें हैं और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन के साथ ये बेड तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी हैं और रेलवे प्रशासन के अधिकारी, इसको कटिहार रेल अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। किस तरह से कोविड पेशेंट को मदद, हमारे साथ रेलवे के डीआरएम सर आइए बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है कटिहार रेल मंडल? हमारा अभी जो कोविड सेंटर हम लोग बना रहे हैं ये 26 बेड का तैयार है विद ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ और ये सेकेंडरी अप टू सेकेंडरी लेवल तक हम लोग का टर्सरी में हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आगे क्या अगर बेड बढ़ाने का तो अगर होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। हम स्टेट जो भी कोविड का जो प्रोटोकॉल में अगर जितना बेड बढ़ाना है हम लोग बढ़ाएंगे। सर, ट्रीटमेंट को लेकर क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा? रेलवे के पास क्या गाइडलाइन मिला है, क्या ट्रीटमेंट क्या दिया? ट्रीटमेंट अप टू प्राइमरी लेवल आप लोग माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट आएगा उस तक हम लोग दे सकेगा। उसका बाद तो नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग रेफर कर देंगे जहाँ हायर सेंटर है, टर्शियरी केयर सेंटर जहाँ है वहाँ भेज देंगे। कितने बेड के साथ तैयार है कटिहार रेल मंडल? कितना बेड? हाँ, कितना बेड अवेलेबल होगा? कितना? 13 + 26 बेड है टोटल अभी कोविड बेड
और 50 ये तमाम लोगों के लिए है या सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय? अभी जो बात हुआ है 50% स्टेट सिविल के लिए, सिविलियन के लिए, एंड 50% रेलवे एम्प्लॉय के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार रेलवे की तरफ से एक बड़ा पहल है और इसमें न सिर्फ रेलवे के पेशेंट बल्कि जो सिविल के पेशेंट भी है उनको भी लाभ मिलेगा और रेलवे प्रशासन और सिविल प्रशासन मिलकर ये एक अच्छा पहल किया है। निश्चित तौर पर इसका दूरगामी लाभ मिलने की संभावना है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और कोरोना को कैसे रोका जाए, इसको लेकर हर अस्पताल अपने अपने तरह से अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। नवादा सदर अस्पताल ने भी एक ऐसा ही कदम उठाया है और टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को घर बैठे चिकित्सीय सलाह दी जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में डॉक्टरों की टीम को यहां तैनात किया गया है, जहां जारी किए गए नंबर पर जिले भर के लोग फोन कर जरूरी सलाह ले रहे हैं। ये टेलीमेडिसिन सेवा सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों के लिए एक वरदान है। मामले को देखते हुए नवादा स्वास्थ्य समिति के द्वारा कई प्रकार की तैयारियां की गई है और लोगों को मेडिकल एडवाइस देने के लिए एक कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। नवादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में कोविड-19 के लिए एक कंट्रोल रूम और टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत यहाँ पे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है और उसके लिए कई नंबर भी जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे जिले भर से जितने भी लोग जो फ़ोन करते हैं तो हम आपको नंबर दिखाने का कोशिश करते हैं कि इन नंबरों पर जो नवादा के लोग जो हैं वो फ़ोन करके एक्सपर्ट राय ले सकते हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं या फिर जो लोग कुछ असहज महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे इन नंबरों पे कॉल करके लोग उनसे जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर की टीम मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइए सर, क्या कुछ लोग का क्या फ़ोन आता है, कैसे उसे डील करते हैं? जैसे जो भी पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में रहने का जिनको एडवाइस किया गया है, उनको अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फीवर हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी अगर जो कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो यहाँ से उनको फिर से वो एडवाइस की जाती है। इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे कॉल्स वगैरह भी आते हैं पेशेंट लोगों के, जो खास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपने पीएचसी लेवल से 10-12 किलोमीटर दूर रहते, जहाँ दूर पे पीएचसी नहीं है, तो वो पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। जो रिमोट एरिया में है और जिनके पास मेडिकल असिस्टेंस काफ़ी देर में पहुंचती है तो उनके लिए यह टेलीमेडिसिन जो है काफ़ी सार्थक साबित हो रहा है और लोग बड़ी संख्या में इस नंबर पर कॉल करके इस टेलीमेडिसिन का लाभ ले रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर के बरार स्थित पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट में कल देर शाम से खराबी आ गई है, जिसकी वजह से यहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि आसपास के जिलों में यहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी, वहां भी अब दिक्कतें आने लगी हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। हम खड़े बरारी के न्यू पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि कल से एक संकट आ गई है। यहाँ पर जो है मशीन खराब पड़ गए हैं। लगभग 1 दर्जन जिलों में भागलपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में यहाँ से गैस रिफिलिंग होकर जा रहा था। लगातार यहाँ कर्मी काम कर रहे थे, लेकिन कल 4 बजे शाम से ही जो है यहाँ पर मशीन खराब हो जाने के कारण जो है गैस रिफिलिंग का काम बहुत धीमा हो चुका है। जहाँ 600 सिलेंडर भरे जाते थे, वहाँ मात्र अब 200 सिलेंडर यहाँ से भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर लंबी कतार लग गई है। गैस सिलेंडर की भारी मात्रा में यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जो मशीन है वो खराब हो जाने के कारण जो है यहाँ काफ़ी परेशानी है और लोग जो है यहाँ मिस्त्री को बुलाया गया है जो काम में लगे हुए हैं। यहाँ के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले नाम बता दीजिए। राकेश कुमार। क्या परेशानी आई है, क्या दिक्कत? परेशानी हम लोग के पास 2 पंप है, ऑक्सीजन पंप 2 है, जिसमें एक तो खराब हो गया है, दूसरा पंप चल रहा है लेकिन उसमें फिलिंग उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। जो उसके अंदर हम लोग 28 सिलेंडर जो हम लोग 40 मिनट में निकालते हैं, अभी 1.25 घंटा से 1.5 घंटा लग जा रहा है। मेरे हॉस्पिटल में 3 वेंटिलेटर पे पेशेंट है, 2 बाइपअप पे है, 2-2 सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं सर। बहुत परेशानी है ऑक्सीजन का। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और देवघर में भी कोरोना को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। लोगों की तरफ से खासकर लापरवाही देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान लोग लापरवाह दिख रहे हैं। स्टेशन पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर देवघर में भी बढ़ता जा रहा है। देवघर के बैजनाथ धाम स्टेशन पर जो नजारा दिख रहा है वो डराने वाला है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। स्टेशन पर कोरोना के खतरे का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 6 मई को कर दिया गया है। इस वक्त हम बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर, आप भीड़ देखिए कि किस तरह से लोग स्टेशन से निकल के इतनी भीड़ में, इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं। ना ही इन्हें रोकने के लिए किसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है और ना ही इन लोग सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क के भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो कि ट्रेन से अभी जस्ट उतरे हैं और अपने अपने घरों के लिए या फिर जहां भी आए हैं वो वहां जा रहे हैं। लेकिन इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार होगा अगर कोरोना विस्फोट देवघर में होता है? अब देखिए कि भीड़ देखिए कि काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ आपको नजर आएगा। बिना बगैर मास्क के भी लोग आपको दिखेंगे। हालांकि कुछ लोग ज़रूर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आप ये भीड़ जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, जिससे कि ये देवघर में कोरोना विस्फोट ना हो जाए। हालांकि बीते दिन भी काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज देवघर में पाए गए हैं। अब देखिए कि अभी ट्रेन आई है और ट्रेन आने के बाद काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोरोना वायरस के दूसरी लहर के चपेट में ये लोग आ जाए तो इससे कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। देखिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पे देवघर बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर है, जो कि मतलब बिना सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आपको साफ नजर आ रहे होंगे। अगर कोरोना विस्फोट होता है देवघर में तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है आप वैक्सीन लें, टीका लें। और वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से अगले चरण पर की जा रही है, यानी कि 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोग अब कोरोना का टीका ले सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील की है। जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी समस्या। देश कोरोना से कराह रहा है। रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। इलाज का प्रभाव भी नजर आ रहा है। कोरोना को रौंद कर रोज लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दवा का असर हो रहा है, लेकिन इस मुश्किल दौर में दुआ बनकर आई है वैक्सीन। कोविड संकट से निपटने के लिए टीका और टीकाकरण महत्वपूर्ण उपाय है। कोरोना के पलटवार की बड़ी वजहों में से एक वैक्सीनेशन में हुई आनाकानी भी है। आम लोगों की शंकाएं और सियासी पेंच में उलझकर संदेह गहराता गया। योग्यता और उपलब्धता के बाद भी कई लोगों ने टीके से तौबा कर लिया, जिसे देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनिए जनता से क्या अपील की है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। पीएम मोदी सहित देश के सभी मुख्यमंत्रियों और ज्यादातर नेताओं ने टीकाकरण की तरफदारी की है। यही वजह है कि योगी को भरोसा है कि आम लोग खुद आगे बढ़कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। कोरोना को अगर हराना है और देश से भगाना है तो वैक्सीनेशन को जन जन तक पहुंचाना ही होगा। यही आखिरी सत्य है और इसे स्वीकार करना ही होगा। तभी आप और हम बचेंगे, तभी देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और
और खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।